आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज पेशावर में होने जा रहा है। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफराज के सरबराहान, विफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शिरकत करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत को दहशत गर्दी की लहर से निमटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गौर होगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। PTI को भी नेशनल एपिक्स कमेटी के इजलास में मदऊ किया गया है। पेशावर धमाके का हमला अवर पुलिस यूनिफॉर्म में और मोटरसाइकिल पर था। फुटेज भी सामने आ गई। खुदकुश बमबार ने सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। एहलकारों ने पेटी भाई समझकर जाने दिया। ये पुलिस एहलकारों की नहीं, मेरी कोताही है। IG खैबर पख्तूनख्वा का इतराफ, दावा किया कि हमला अवर को पहचान लिया है। दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। मैंने निकाल लिया है खुद को, कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, जैकेट पहनी हुई है, उसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है, उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है और वो मोटरसाइकिल पे आता है। और मोटरसाइकिल हमारे पास आ गई है। जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के। दहशतगर्द के नेटवर्क के नजदीक है। 10-12 किलो का एक्सप्लोसिव है, TNT एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, स्कड मिसाइल और ड्रोन मिसाइल, और जो जमीन में पता नहीं 500 किलो और 200 किलो, और ये सारे के सारे ये एक्सपर्ट बने हुए हैं। यार अपने अपने काम करें आप प्लीज। हम अपने बच्चों की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढ रहे हैं। ड्रोन हमले से छत पे सुराख होना चाहिए था, कहाँ है वो सुराख? मीडिया के पास फुटेज मौजूद है। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है यहाँ पे। हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। जबकि मुल्की सियासी मंजरनामे में बड़ी सियासी पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम कौमी सियासी कायदीन को एक मेज पर बिठाने का बड़ा फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली है। इस्लामाबाद में होने वाली APC में तमाम कौमी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाबिता दावत दे दी गई है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन PTI इमरान खान को भी इस अहम APC में बुला लिया है। विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने PTI रहनुमा असद कैसर और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक से राबिता किया है। सरदार अयाज सादिक ने असद कैसर और परवेज खटक के जरिए इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी है। ओहदे से इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, इस्तीफा दिया ताकि मरियम नवाज खुलकर काम कर सकें। शाहिद खाकान अब्बासी का नियो न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि हमारी जमात का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं बनता। 4 साल की मुआशी तबाही हल करने के लिए कम अज़ कम 4 साल दरकार है। मुआशी बदहाली मुल्की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पार्टी क़यादत से कहा था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का दबाव है तो हुकूमत छोड़ दें। सियासी क़यादत को उठाना किसी मसले का हल नहीं, हमेशा इसकी मुखालिफत की है। इस्तीफ़ा शहबाज साहब को भिजवा दिया था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नाराज़गी की बात नहीं है, ना वहाँ से कोई ऐसी बात होनी चाहिए। ज़िंदगी में कोई पार्टी का ओहदा नहीं रखा। 2019 में मियाँ साहब ने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। अब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आया है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, बात ख़त्म हो गई है। उसमें कोई कबूलियत वाली बात नहीं होती। मैं वाहिद आदमी था जिसने ये कहा और आज भी कहता हूँ। मैंने कहा कि अगर हम पे दबाव है जनबाजवा का एक्सटेंशन देने का, किसका दबाव? जिसका भी है, एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा ना। जनबाजवा का दबाव है, अगर दबाव है एक्सटेंशन देने का तो सियासत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें। ये पाकिस्तान की तबाही का बायस होगा, हमारी सियासी तबाही का बायस होगा। नवाज शरीफ साहब एक आदमी थे जो पहले दिन से बड़े क्लियर थे, एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई मुज़ाती हल नहीं होते। 4 साल की खराबी जो है ये बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 4 साल तो ज़रूर लगेंगे। मैं उससे भी लंबा अरसा देखता हूँ जब आप मीशत को संभाला दे पाएंगे। ये मामूली बातें नहीं है, हमने इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लिया हुआ है। आज एक बहुत सीरियस थ्रेट है हमारे मुल्क की सालमियत को। तो मैं किसी सियासी शिकस्त को उठाने के कभी हक में नहीं हूँ। हमें खुद बहुत दफ़ा उठाया गया है, ये उठाने से मसले हल नहीं होते, पेचीदा होते हैं। हमारी हुकूमत 9 अप्रैल नहीं जबकि 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। इससे पहले लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। मरियम नवाज के एक तीर से 3 शिकार। नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। टिकट कंफर्म होने से पहले हतमी तारीख नहीं बता सकती।
मरियम नवाज ने कारकुनान का जोश भी बढ़ा दिया। साबिक वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असेंबली इफ्तियार खान की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असेंबली इफ्तियार खान की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब में पुलिस का बदतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। चुन चुन कर शरीफ फैमिली के वफादार ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं। हुक्मरानों को सिर्फ पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और सियासी मुखालिफिन को कुचलने की फिक्र है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम अब सियासी मुखालिफिन को मुकदमात से डराने की कोशिश कर रही है। बैनुल-अक़वामी खबरों से खबर है कि अमेरिका ने अल-कायदा की रुकन माजिद खान को 20 साल बाद ग्वांतानामो बे जेल से रिहा कर दिया है। अमेरिकी हुक्काम ने माजिद खान की रिहाई की तस्दीक कर दी है। माजिद खान को वस्ती अमेरिका की रियासत बेल्स मुंतकिल कर दिया गया है और पाकिस्तानी नैयाद अमेरिकी शहरी माजिद शौकत खान को CIA ने 2003 में गिरफ्तार किया था। उनको अल-कायदा के लिए काम करने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका की फ़ज़ाई हुदूद में चीनी गुब्बारा दाखिल होने से खलबली मच गई। दिफाई हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा गुब्बारा कई रोज से अमेरिका के मगरबी इलाके मोंटाना में ट्रैकिंग कर रहा था और यकीनी तौर पर यह जासूसी के मिशन पर था। फौजी माहिरीन के मुताबिक गुब्बारे को मार गिराने से गुरेज किया जा रहा था क्योंकि इसके मलबे से खतरा लाहक हो सकता है। याद रहे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन चंद रोज बाद चीन का दौरा करने वाले हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट मुसलमान रुकन इल्हान उमर को खारिजा उमूर की कमेटी से हटा दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की वाहिद मुसलमान रुकन इल्हान उमर के हक में 211 जबकि मुखालिफत में 218 वोट पड़े। वो खारिजा उमूर की सब पार्लिमानी कमेटी बराए अफ्रीका की रुकन थी। रिपब्लिकन्स ने इल्हान उमर के 2019 में दिए गए बयान पर कमेटी की रुकनियत से हटाने का फैसला किया था। इल्हान उमर को पार्लिमानी कमेटी से हटाए जाने की फौरी बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्लिमानी बजट कमेटी के लिए नामजद कर दिया है। जबकि वस्त अमरीकी मुल्क एल सिल्वाडोर में दुनिया की सबसे बड़ी जेल कायम कर दी गई है। 166 हेक्टेयर रकबे पर वाक़ ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल होगी जिसमें 40,000 मुजरिमों को रखने की गुंजाइश है। हाई प्रोफाइल जेल की सिक्योरिटी के लिए 600 फौजी और 250 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार तैनात किए गए हैं। सदर नायब बुकेले ने कहा है कि जेल में कैदियों को प्ले स्टेशन और मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। 166 हेक्टेयर रकबे पर वाक़ ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल होने जा रही है और इसमें 40,000 मुजरिमों को रखने की गुंजाइश है। हाई प्रोफाइल जेल की सिक्योरिटी के लिए 600 फौजी और 250 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार तैनात किए गए हैं। जबकि सदर नायब बुकेले ने कहा है कि जेल में कैदियों को प्ले स्टेशन और मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। 4 सद्दा में पुलिस पर 2 हमले, 2 वाक़ियात में 4 शरपसंद हलाक, 2 गिरफ्तार हो गए। थाना निस्ता की हुदूद में पुलिस पर फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मारे गए, 1 गिरफ्तार हुआ है। थाना पड़ांग पुलिस पर भी फायरिंग हुई। पुलिस का जवाबी एक्शन, 1 हमला आवर हलाक, साथी को पकड़ लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद हुआ है। उधर नौशहर फेरोज में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। 4 सद्दा में पुलिस की 2 कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में 4 शिद्दत पसंद हलाक, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, असला और गोला बारूद बरामद। थाना नस्ता की हुदूद गुजराबाद में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों जानिब से फायरिंग के तबादले में 3 शरपसंद मारे गए। हालात दहशतगर्द पुलिस पर हमलों में मुलविस थे। दूसरे वाक़े में शाबलों में थाना पटांग पुलिस मोबाइल पर नामालूम शरपसंदों की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 मुलजिम हलाक, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शरपसंदों को नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने रोकने की इशारा किया और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और खुदकार असला भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची PIDC चौक पर ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी और गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस की DSP से बदतमीजी और थप्पड़ मारने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून के खिलाफ सिग्नल तोड़ने, पुलिस ऑफिसर पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के साथ नसीम आदिल।
कराची PIDC चौक के करीब कार सवार खातून की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। DSP ट्रैफिक इश्तियाक हुसैन ने कार सवार से कहा सिग्नल क्यों तोड़ा। कार से उतरने वाली खातून हापे से बाहर, बुजुर्ग पुलिस अफसर से बदतमीजी की, धक्के दिए और थप्पड़ भी दे मारे। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर DIG ट्रैफिक अहमद नवाज का नोटिस, खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिविल लाइन पुलिस ने DSP ट्रैफिक इश्तियाक हुसैन की मुद्दत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अफसर और एहलकारों से बदतमीजी, सिग्नल तोड़ने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने की दफात शामिल। DSP इश्तियाक हुसैन का कहना था गाड़ी को सिग्नल की पाबंदी के लिए रोका। खातून उतरी और कहा कि तुम हमारे नौकर हो। समझाने की कोशिश की तो इसने 4-5 थप्पड़ मारे। मेरा चश्मा भी टूट गया। वर्दी मेरी उसने नहीं, चश्मा मेरा टूट गया था। वर्दी तो नहीं फाड़ी उसने, मगर उसने मारा मुझे दिल से है। 4-5 थप्पड़ मारे, घूसे मारने शुरू कर दिए। DSP ट्रैफिक का कहना है खातून को कोई जवाब नहीं दिया। आला हुकाम की हिदायत पर मुकदमा दर्ज कराया है। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़ कराची। कराची में डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में पकवान सेंटर में डकैती की वारदात हुई। मुलजिमान पकवान सेंटर से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची के मनाजिर हैं जहां पर ये वाक़या हुआ है। मुलजिमान पकवान सेंटर से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं और वारदात की CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं न्यू की स्क्रीन पर। कराची में डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तीनों वाक़यात डकैती मुज़ाहमत का नतीजा है। शातमान टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट का एहलकार कुर्बान अली डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। सोहराब गोठ लासी गोठ में एक शख्स डाकुओं की फायरिंग से हलाक हुआ है। सुरजानी टाउन में दुकान में डकैती मुज़ाहमत पर शर्जील नामी शख्स जाँ बहक हो गया। खुजदार की तहसील वड आरंजी कशारी में जहरीला खाना खाने से 3 बच्चे जाँ बहक और 5 अफराद बेहोश हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड मेजर इलियास के मुताबिक 5 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। खुजदार से डॉक्टर्स की टीम्स आरंजी रवाना कर दी गई हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने की वजह से अभी तक मेडिकल टीम्स नहीं पहुंची। कोहाट में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रॉलर और मुसाफिर कोच में तसादुम से 17 अफराद जाँ बहक हो गए, कई जख्मी हुए हैं। दोनों गाड़ियां बुरी तरह मुतासर हुई। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। लाशों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े की इत्तला पर मकामी पुलिस फौरी तौर पर जाए वकुआ पहुंच चुकी है। खौफनाक हादसा ट्रॉलर गाड़ी का ब्रेक फेल होने की सबब पेश आया। मुसाफिर फ्लाइंग कोच लकी मरवत से पेशावर जा रही थी कि मुखालिफ समत से आने वाली ट्रॉलर गाड़ी फ्लाइंग कोच पर चढ़ दौड़ी। हादसा इतना शदीद था कि इंसानी लाशें टुकड़ों में तब्दील हो गई। इमदादी टीम्स ने लाशों को हॉस्पिटल पहुंचाया है और गाड़ियों को तहवील में ले लिया है। वेलकम बैक। एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद को आमदन से जायद असासाजात में बरी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की अहलिया रुबाब हसन, भाई वकार हसन और करीबी अजीज डॉक्टर अंजम हसन को भी गैर कानूनी असासे बनाने के रेफरेंस से बरी किया गया है। लाहौर एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दोनों इतराफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने नाकाफी शवाहिद और करप्शन का इल्जाम साबित न होने पर बरी किया। फवाद हसन फवाद, इनकी अहलिया रुबाब हसन, भाई वकार हसन और करीबी अजीज डॉक्टर अंजम हसन को भी बरी कर दिया। नैब ने आम इंतखाबात से पहले फवाद हसन फवाद को 2018 में गिरफ्तार किया था। फवाद हसन फवाद और खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि फवाद हसन फवाद ने आमदन से ज्यादा के असासे बनाए। नैब ने फवाद हसन फवाद समेत दीगर के खिलाफ 4 अरब 56 करोड़ से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम लगाया। फवाद हसन फवाद अपने खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान टीम मुलाजमत की मियाद मुकम्मल होने पर रिटायर हुए। कैमरा टीम के साथ नई मलक, न्यू न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 और 3 का इफ्तिताह कर दिया है। कहा कि इन मंसूबों का संग बुनियाद नवाज शरीफ ने रखा था। दोनों पावर प्लांट्स चीन के ताउन से लगाए गए हैं। 2200 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। एटमी पावर प्लांट्स बगैर रुके 18 माह तक मुसलसल पैदावार दे सकते हैं।
توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم سرگرم، شہباز شریف نے کراچی میں K2 اور K3 پاور پلانٹس کا افتتاح کر دیا، کہا ان منصوبوں سے 2200 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کا سنگ بنیاد نواز شریف نے رکھا تھا، ان کا افتتاح میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو باہمی جو تعلقات ہیں ان کے تحت انشاءاللہ سی پیک کے یہ منصوبے جو ماضی قریب میں تعطل کا شکار تھے وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں پاور پلانٹس چین کے تعاون سے لگائے گئے ہیں۔ پاکستان کو صاف اور سستی توانائی کی ضرورت ہے۔ پاکستان badly needs clean and cheaper source of energy, whether it's nuclear, hydel and other renewables. افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی پروفیسر احسن اقبال، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت متعدد اہم رہنما شریک تھے۔ MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں مزید اضافہ، مصطفیٰ کمال، نسرین جلیل اور ڈاکٹر فاروق ستار کو سینئر ڈپٹی کنوینر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر ہوں گے۔ MQM پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد سے جانے والی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سید مصطفیٰ کمال کو سینئر ڈپٹی کنوینر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ انیس قائم خانی کو ڈپٹی کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار اور نسرین جلیل بھی سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں گے۔ PSL سیزن 8 کا نمائشی میچ کوئٹہ میں کھیلا جائے گا۔ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان اکبر خان بگٹی اسٹیڈیم میں 5 فروری کو جوڑ پڑے گا۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں اس سال پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم مچا دی ہے۔ بلے بازوں کے بیٹ نے رنز اگلے تو بالرز نے بھی کارکردگی کا اپنا لوہا منوایا۔ سابق کرکٹر یاسر عرفات کو پاکستان ٹیم کا معاون کوچ بنائے جانے کا امکان ہے۔ PCB کے یاسر عرفات سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سابق فاسٹ بالر کے درمیان بات چیت ہو چکی ہے۔ سابق فاسٹ بالر یاسر عرفات نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں کوچنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ناقص پچز سے تنگ آ کر انٹرنیشنل کیوریٹرز رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کیوریٹر کی تقرری کے لیے اشتہار دے گا۔ انٹرنیشنل کیوریٹر پاکستان کی تمام ہوم سیریز سمیت ملکی کرکٹ کی پچز بھی تیار کروائے گا۔ حال ہی میں PCB کو ناقص وکٹ تیار کرنے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر سہیل خان کا حالیہ انٹرویو بھارت میں ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ قومی سٹار فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی کا شاہد افریدی کی بیٹی انشا افریدی سے نکاح آج کراچی میں ہوگا۔ شاہین اور انشا کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، جس کے لیے شاہین اہل خانہ کے ہمراہ کراچی پہنچ گئے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ شاہین افریدی اور انشا کا آج صرف نکاح ہو رہا ہے، جبکہ رخصتی بعد میں ہوگی۔ سوشل میڈیا پر شاہین کی شادی کا کارڈ بھی وائرل ہے، تاہم اس حوالے سے خاندانی ذرائع کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ آگے بڑھیں گے۔ اسرائیل میں کنجوس والدین نے بغیر ٹکٹ شیرخوار بچہ ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ دیا۔ واقعہ اسرائیلی دارالحکومت کے بن گورمن ہوائی اڈے پر پیش آیا ہے، جہاں بیلجیم جانے والے والدین نے اپنے بچے کو چیک ان کاؤنٹر پر چھوڑ دیا اور بچے کے لیے الگ ٹکٹ خریدنے میں ناکام ہونے پر اپنا اگلا سفر جاری رکھنے کی کوشش کی۔ عملے کی شکایت پر پولیس نے یورپی جوڑے کو گرفتار کر لیا ہے۔ چین میں ایک کمپنی نے اپنے ملازمین پر لاکھوں ڈالرز کی برسات کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین کے صوبے ہنان میں کمپنی نے اپنے ملازمین میں اتنی بڑی رقم اس وقت تقسیم کی جب دنیا کو کورونا اور مہنگائی کا سامنا تھا۔ اس موقع پر سٹیج پر نوٹوں کا پہاڑ سجا دیا گیا تھا۔ تقریب میں ملازمین کو نئے سال کی بونس کی مد میں $1.5 لاکھ ڈالر سے $7 لاکھ تک کی رقم دی گئی ہے۔